और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको आगे भी बढ़ाएगा, आपको आशीषित भी देगा और आपको सफल भी करेगा। यदि आज कोई भी दुख में, समस्या, परेशानी में, बंधनों में है, आज भी नेगेटिव बातें हैं, आज भी अंधकार में है, तो खुदावन आज आपकी रोशनी उनके जीवन में आए। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके मन में जो बुरे विचार चलते हैं वे बदल जाएंगे, वे बदल जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए, आपके बुरे विचार बदल जाएंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना आए जो जंगल में बपतिस्मा देता, पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दिया करता था, पानी का बपतिस्मा दिया करता था। और उसमें लिखा है कि मन फिराव का बपतिस्मा देता था। मन फिराव मीन्स मन का बदलना, मन का परिवर्तित होना। मन मीन्स हमारे विचार, हमारा माइंड, हमारे विचारों का परिवर्तित होना। मीन्स वो बपतिस्मा देता था और लोगों से कहता था कि मन फिराओ, अपने मन को बदल दो। अपने शरीर को नहीं, अपने कपड़ों को नहीं, बल्कि अपने मन को बदल दो। बदलने का क्या मतलब है? जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन को, अपने विचारों को बदल दो। पुराने जैसे विचार अब तुम्हारे मन में न रहे, वे विचार पूर्ण रूप से बदल जाएं, परिवर्तित हो जाएं। पहले जब उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था तो उससे पहले उनके विचार बुरे थे, गलत थे। दूसरों के बारे में गलत सोच विचार, पाप करने की इच्छा के विचार, परमेश्वर से दूर रहने के विचार, अनेक प्रकार के गलत गंदे विचार उनके मन में थे। अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, लोगों के प्रति, यहां तक कि परमेश्वर के प्रति भी लोगों के मन में गंदे विचार थे। वो हमेशा पाप करने के लिए लालान्वित रहते थे, आगे बढ़ते चले जाते थे पाप करने के लिए। लेकिन यूहन्ना यहां पर उन्हें शिक्षा देता है कि अब तुम्हारा मन परिवर्तित हो जाना चाहिए। अब से तुम्हें अब पुराने जैसे काम नहीं करने हैं, बल्कि तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी जीवन शैली जो है वो अब बदल जानी चाहिए, वो परिवर्तित हो जानी चाहिए। और इसलिए वो वहां पर मन फिराव का बपतिस्मा देता था, पापों से मन फिराव का बपतिस्मा, कि अपने गलत कामों को छोड़ दो और आज से तुम एक नए जीवन की शुरुआत करो, एक अच्छे जीवन की शुरुआत करो। अपने मन को, अपने विचारों को बदलते हुए अपने जीवन की शुरुआत करो। और प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने भी मन फिराव के बारे में बताया। मन फिराव, अपने विचारों को बदल दो। बाइबल हमें सिखाती है कि जब तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो अब तुम नई सृष्टि हो। तो फिर जब हम अपने विचारों को बदलेंगे तो वो कौन से विचार होंगे जिन पर हम चलेंगे? वो होंगे परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर क्या कहते हैं उसके अनुसार चलना। यहां पर जो पुराने लोग जो यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं, उनके सोच विचार, या फिर जिन्होंने मसीह में विश्वास नहीं किया, उनके सोच विचार क्या होते हैं? एक उदाहरण के तौर पर हम लें, दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में गलत गलत विचार अपने मन में रखते हैं। लेकिन यदि उसने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, आज जब यूहन्ना दे रहा है, और यदि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो परमेश्वर का वचन उससे कह रहा है कि तेरे विचार अब बदलने चाहिए, तेरे विचार अब परिवर्तित हो जाने चाहिए। मीन्स जो व्यक्ति पहले लोगों की बुरी कल्पना करता था, अब जब वो मसीह में है, जब उसने मसीह यीशु में विश्वास किया है, अब उसके विचार बदल जाने चाहिए। अब उसे दूसरों की भलाई की बातों पर ध्यान लगाना है। अब उसे दूसरों की बुराई के लिए नहीं सोचना है, बल्कि भलाई के लिए सोचना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके लिए कुछ गलत
कर रहे हैं, गलत विचार कर रहे हैं, गलत योजना बना रहे हैं या फिर उनके लिए कुछ गलत कर रहे हैं। और अब यदि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, तो इसे ऐसा नहीं सोचना है। अब क्या सोचना है? अब इसे उस व्यक्ति से अपने समान प्रेम रखना है, चाहे वो इसका विरोधी क्यों ना हो, चाहे वो इसका दुश्मन ही क्यों ना हो। अब तुम्हारे विचार परमेश्वर के अनुसार हो जाने चाहिए। मीन्स परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना और उन पुराने कामों को, उन गलत कामों को, उस पाप में स्वभाव को छोड़ देना। उन हर एक गलत बात को जो आप पहले किया करते थे उनको छोड़ देना। मीन्स पहले मन में इच्छा थी कि हम लोग पाप करें, गलत करने की एक इच्छा लोगों के मन में थी। लेकिन यदि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, तो अब उसके मन में वो पाप करने की इच्छा कम या फिर समाप्त हो जानी चाहिए। तभी वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। अपने मन को उससे परिवर्तित करना होगा। पहले यदि वो अपने मुंह से गलत गलत बातें निकालता था, अब जब वो मसीह में आया तो उसके मुंह से कोई भी गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, बल्कि आशीष की बातें, अनुग्रह की बातें, प्रेम की बातें ही निकलनी चाहिए। यही प्रभु यीशु मसीह हम सबको सिखा रहे हैं और यूहन्ना भी यही सिखा रहा है कि अपने मन को परिवर्तित करो, अपने मन को परिवर्तित करो। तो दोस्तों, यदि आप मसीह में हैं और आज भी आपके अंदर पुराना स्वभाव है, आज भी आप पुराने तरीके से सोच रहे हैं, तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको वो पुराना सोच विचार को छोड़ देना है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। सपोज बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं, जब वो कहीं रास्ते से जा रहे हैं और बिल्ली उनके आगे से गुजर गई, तो वो सोचते हैं कि आज का दिन खराब हो जाएगा, या फिर उनके मन में गलत गलत बातें आने लगती हैं। ये पुराने सोच विचार है। परंतु यदि आप मसीह में हैं तो आपको इस चीज से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। इस चीज से आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि बाइबल इस विषय में नहीं बताती। तो ऐसे ही बहुत सारे विचार जो मनुष्य के मन में चलते हैं, उन सब विचारों का आपको खंडन करना है, उन सब विचारों को अपने से दूर करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। मीन्स परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार आपको चलना है। और हम जानते हैं कि ये अपने आप से मनुष्य नहीं कर सकता। जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो प्रभु ने उसे एक पवित्र आत्मा दिया है, उसका सहायक दिया है। यदि आप प्रार्थना करेंगे और प्रभु पवित्र आत्मा से आप सहायता मांगेंगे इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए, तो प्रभु आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और आप उन सब गलत सोच विचारों से बाहर निकल आएंगे। उस सब पुरानी सोच विचारों से आप बाहर निकल आएंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप सोचना शुरू करेंगे। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको आगे भी बढ़ाएगा, आपको आशीषित भी देगा और आपको सफल भी करेगा। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो हमारे प्रेयर सेंटर में आप जरूर से फोन करें, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा एक गवाही है। मेरा बेटा इंटर का परीक्षा दिया था, तो मैंने पी के ब्रदर और अंकिता सिस्टर के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे। उन्होंने मेरे बाबू के लिए प्रार्थना किया और मेरा बाबू ने अच्छे नंबर से पास कर गए। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और अंकिता सिस्टर आपके ब्रदर को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। आमीन।
हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित और खुश हैं और प्रभु के वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रेमी दयालु पिता, हम सब के आधार प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद पिता, हम आपके नजदीक आते परमेश्वर और आपसे प्रार्थना करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु, आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग देश विदेशों से इस प्रार्थना में सहभागी बने हैं, प्यारे परमेश्वर यीशु, आपकी उपस्थिति, आपका होली स्पिरिट उनके साथ में होने पाए परमेश्वर, और हर प्रकार की नेगेटिविटी को, हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते। हर एक के ऊपर आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल इस समय हम मांगते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर पिता। और आज की शाम में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि दिन भर में आपने सुरक्षित रखा, संभाले रखा, सहायता मदद किया प्रभु, सपोर्ट किया प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, हर एक काम में आपने सहायता किया, आने जाने में सुरक्षा दी प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपके लोग बहुत से विषयों के लिए धन्यवादी हैं पिता। और आज प्रभु धन्यवादित भेंटों को प्रभु आपके आगे रखते हैं कि प्रभु जब आपके लोगों के जीवन में आपने आश्चर्य कर्म किए, आपने अपनी भलाइयों को दिखाया पिता, एक एक जन अपने हृदय से पिता वो धन्यवाद की भेंटों को लेकर आए हैं खुदा, आप उन्हें ब्लेस कीजिए परमेश्वर। यदि आज कोई भी दुख में, समस्या, परेशानी में, बंधनों में है, आज भी नेगेटिव बातें हैं, आज भी अंधकार में है, तो खुदावन आज आपकी रोशनी उनके जीवन में आए, आज आपका डिलीवरेंस उनके जीवन में आए, आज प्रभु आप उनके जीवन में आके कार्य कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु, आपने हम सबको मौका दिया कि पिता हम आपके साथ में फेलोशिप करें, हम आपके साथ संगति करें, और ये आपको भाता है जब आपके बेटे बेटी आपके साथ संगति करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, एक पिता अपने बच्चों को देखकर और उनके साथ टाइम स्पेंड कर कर आनंदित होता है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि पिता आप आनंदित हैं अपने बेटे बेटियों को अपनी उपस्थिति में देखकर। धन्यवाद करते प्रभु, यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम पिता जो हम सब के द्वारा गलत हुए हैं, आपके आगे मानते हैं और क्षमा चाहते हैं खुदा कि आप उन सारी गलत बातों से हमें छुटकारा दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने क्षमा किया अपने वचन के अनुसार, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के वचन के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और उस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस धन्यवाद के योग्य प्यारे यीशु आप हैं, और आपका जीवित और लिखित वचन पर प्रभु हम सब भरोसा करने वाले लोग हैं प्रभु। आपका वचन हमसे बातचीत करते, और आज की सुंदर शाम में आपके वचन ने हमसे जो बातचीत किया है, उस बातचीत के लिए हम आपका आदर करते खुदा। सच में मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जिस प्रकार आपके लोगों ने इस वचन को अपने जीवन में रिसीव किया है, वो आपके वचन की बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सके मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार यूहन्ना आया और उसने पाप से मन फिराव के लिए बपतिस्मे का प्रचार किया और प्रभु उसने बपतिस्मा दिया, हाँ परमेश्वर, आज जब इस बात को आपके लोगों ने सुना है, पाप से मन फिराव के लिए उन्होंने सुना है, तो खुदा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज वो मन फिराव इनके जीवन में हो, वो परिवर्तन इनके जीवन में हो, वो बड़ा बदलाव इनके जीवन में हो प्रभु। आज पिता परमेश्वर, जब ये तुझे जान गए हैं कि तू सच्चा परमेश्वर है, ये जान गए हैं कि तू उद्धार करता है, तो ये जान गए कि तू भला पिता है, ये जान गए कि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मौका देने वाला परमेश्वर है, तो प्रभु आज जब ये जान गए हैं, तो प्रभु मन फिराव के लिए परमेश्वर पिता उन बातों को जो आज भी इनके जीवन में पाई जाती हैं खुदा, वो आजाद होने पाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन वो हर एक नेगेटिव विचार यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों से चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इनके स्वभाव में जो अभी तक भी कड़वाहट है, घमंड है, ईर्ष्या है, प्रेम की कमी है, दूसरों के प्रति गलत सोच है, आज वो बदल जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। जिसके लिए गलत सोचते हैं उसके लिए प्रभु आशीषों के लिए ये सोचने पाए, उसके लिए प्रार्थना करने पाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए आज प्रभु इनका विचार
विचार, इनके थॉट्स, इनकी भावनाएं बदलने पाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज प्रभु ये इस बात को समझने पाए पिता कि यदि आज प्रभु इनके जीवन में वो अंधविश्वास है प्रभु जी, कोई भी बातों को लेकर कि किसी ने इनके लिए बुरी बात सोची है और या फिर की है, खुदा इस अंधविश्वास को ये अपने जीवन से दूर करें प्रभु। आज ये मन फिराव करें उस अंधविश्वास से पिता परमेश्वर। प्रभु आज वो बुरी भावना जो प्रभु दूसरे के प्रति उत्पन्न होती है प्रभु, इससे इनका मन फिराव कीजिए प्रभु। प्रभु आने वाले गलत विचारों से इनका मन फिराव कीजिए प्रभु जी। जो कुछ इनके जीवन में गलत है और आप जानते हैं पिता, आज उन सारी बातों से इनका मन फिराव कीजिए परमेश्वर पिता। अपनी उन सारी गलत बातों से ये अपने मन को फिराएं परमेश्वर पिता। बुरे स्वभाव से प्रभु, जलन से, घमंड से, ईर्ष्या से और हर प्रकार की वो बुरी अभिलाषाओं से ये अपने मन को परिवर्तित करने पाए पिता। आज आप इन्हें अपना सत्य का आत्मा दीजिए परमेश्वर। होली स्पिरिट की सहायता दीजिए मेरे प्रभु। उस पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, जो तेरे वचन की बातों को सबसे आगे रखता है, वो सत्य का आत्मा, वो सहायक हम इन भाई बहनों के जीवन के लिए चाहते हैं, मन के फिराव के लिए परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें। पवित्र आत्मा उन मन के फिराव के लिए आप इनकी सहायता करें। उन गलत बातों से, उन अंधकार की बातों से मन फिराव के लिए आप इनकी सहायता करें और सत्य को, उन बातों को प्रकट करें जो यीशु हमें सिखाते हैं। उन बातों को होली स्पिरिट आप इन पर रिवील करें, उन बातों को फॉलो करने में, उन बातों पर विश्वास करने में और उन बातों को अपने जीवन में प्रभु कार्यरत होने के लिए आप सहायता करें होली स्पिरिट। थैंक यू फादर। छोटे बच्चों की सहायता करें, बुजुर्गों की सहायता करें, नौजवानों की सहायता करें, क्योंकि इन्हें आपकी सहायता की जरूरत है। हर एक को पिता आप चाहते हैं कि वो चेंज हो अपने गलत विचारों से, अपनी गलत बातों से, जिन बातों से आपने आजाद किया है उन बातों से आज आपके लोग फ्री होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आज की शाम में जितनी प्रार्थना विनतियां हैं मेरे प्रभु जी, मेरे खुदा आपके आगे रखती हूँ। फैमिलीज को लेकर, इनके बिहेवियर को लेकर, इनके नेचर को लेकर प्रभु जी, खुदा आज उनका नेचर, इनका बिहेवियर चेंज होने पाए यीशु के नाम से। खुदा परिवारों में जो कलेश, लड़ाई, झगड़े हैं वो बदलने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु इनके बच्चों के लाइफ में कार्य होने पाए यीशु के नाम से। उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका स्वभाव बदलने पाए यीशु नासरी के नाम से। खुदा जब उन्होंने तुझे जान लिया है और वो तेरी संतान कहलाए हैं, तो तेरे संतान की नाई उनका जीवन परिवर्तित हो। थैंक यू जीसस फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज इन्हें दुष्ट के उन बुरे गलत बातों से आप आजाद करें प्रभु जी। प्रभु आने वाले वो नेगेटिव थॉट्स परमेश्वर, जो प्रभु स्पिरिचुअल वॉर इनका होता है परमेश्वर थॉट्स के द्वारा, प्रभु उन थॉट्स को आप चेंज करें परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा की मदद सहायता के द्वारा। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, घाव है, चोट है, हड्डियां टूटी हैं परमेश्वर, इन्फेक्शंस, एलर्जीज है प्रभु यीशु मसीह, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, अंदरूनी भारी हर एक अंग, मांसपेशियां, हड्डियां, नसें यीशु के नाम से चंगी हो जाए, हर एक घाव चंगा हो जाए यीशु के नाम से। छोटे बच्चे चंगे हों, नौजवान चंगे हों, बुजुर्ग लोग चंगे हों और विशेषकर जितने लोग आई फ्लू से ग्रसित है यीशु के नाम से प्रभु जी, वो आई फ्लू के बीमारी से प्रभु आजाद हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। आपने आजाद किया, चंगा किया, क्योंकि आपने अपने ऊपर इनके रोग, दुर्बलता, कमजोरियों को लिया और अपने लोगों को बदले में चंगाई को दिया है, छुटकारे को दिया है। थैंक यू लॉर्ड। आपके लोग चंगाई, छुटकारा रिसीव करने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। आज रात में पिता इनके जीवन से डर को दूर कर, बेचैनी को दूर कर, व्याकुलता को दूर कर प्रभु, इनके दुखों को दूर कर, इनके संकटों को दूर कर, इनके हालातों को बदल पिता। और प्रभु ये आज रात में अच्छी नींद से सोने पाए, नया दिन आपके साथ में देखने पाए और प्रभु तेरे साथ समय बिताने पाए, प्रभु तेरे वचन को अपने जीवन में पहला महत्व देने वाले हो सके। धन्यवाद पिता। इनके लाइफ को बदल प्रभु, इनके आचार व्यवहार को, इनके थॉट्स को आप बदले परमेश्वर। थैंक यू, आपने बदला और आपने चंगा किया अपने लोगों को पिता। आपने हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के दुष्ट की बातों से आपने आजाद किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक एक प्रार्थना विनती आपके आगे रखते हैं। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में आए हुए हर एक विनती आपके आगे रखते हैं। यूट्यूब कमेंट्स में आए हुए हर एक विनती को आपके आगे रखते हो। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता,
कि आपने सुधि लिया है उन भाई बहनों की, आपने उनके फैमिलीज की सुधि ली और जिनके लिए प्रार्थना विनती भेजी गई है उनकी आपने सुधि लिया है। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ, उनके लाइफ में आपके कार्य हो रहे हैं पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं हर एक उस गवाही के लिए जो तेरे लोगों के जीवन में तूने किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ उन भाई बहनों के लिए खुदा, जिन्हें तू अपने लिए देश विदेशों में प्रभु घर से ही इस्तेमाल कर रहा है। जब वो प्रभु तेरे वचन को शेयर कर रहे हैं, प्रभु वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, प्रार्थनाओं को शेयर कर रहे हैं खुदा, वो तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए प्रभु आगे बढ़ रहे हैं खुदा। जिन्होंने बोया है हर्ष आनंद के साथ में खुदा, उन्हें आप फलवंत करे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जो बोता है वो काटता है। हाँ परमेश्वर, जो बोया है उसकी कटनी ये काटने पाए और फलवंत इनका जीवन हो, बरकतों में, आशीषों में, भरपूरी में इनका जीवन होने पाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा आप इन्हें दे प्रभु, इन्हें जीवन के हर एक फील्ड में संपन्न करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है। यूं ही हमारे साथ में आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजिए और विशेष रूप से अपनी गवाहियों को जरूर से हमें भेजिए, ताकि और लोग भी जब आपकी गवाही को सुने तो उनके जीवन में प्रभु यीशु के कार्य होने पाए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।